आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को आने वाले दीपावली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, दिवाली 5 दिनों का सबसे बड़ा पर्व है और इसका शुभारंभ होता है धनतेरस से। यह दिन बहुत खास होता है क्योंकि पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, जिनके हाथों में अमृत कलश था। तभी से यह तिथि धनतेरस कहलाती है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और स्वास्थ्य का देवता माना जाता है। इस दिन उनकी पूजा करने से आयु, आरोग्य, धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन हम जो भी शुभ वस्तु खरीदते हैं, उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए इस दिन की गई खरीदारी बहुत ही मंगलकारी मानी जाती है। लेकिन ध्यान रहे, हर वस्तु नहीं, केवल कुछ खास चीजें ही इस दिन खरीदनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं वे 13 शुभ वस्तुएं जिन्हें धनतेरस के दिन जरूर खरीदना चाहिए। सबसे पहली वस्तु है नई झाड़ू। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि यदि आप धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाकर पूजा करते हैं और उसके बाद उसका प्रयोग करते हैं, तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और लक्ष्मी का वास होता है। यदि संभव हो तो एक झाड़ू जरूरतमंद के लिए गुप्त दान करें। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस पर साबुत धनिया लाकर उसकी पूजा करने के बाद गमले या क्यारी में बो दें। कहा जाता है कि इससे घर की आय और धन में वृद्धि होती है और अनावश्यक खर्चे कम हो जाते हैं। तीसरी वस्तु है नमक। ढेले वाला नमक सबसे शुभ माना जाता है। इसे घर लाकर पूजा में प्रयोग करें और 5 दिन तक नमक का पोछा भी घर में लगाएं। इससे दरिद्रता दूर होती है और घर की नकारात्मक शक्तियां समाप्त होती हैं। चौथी वस्तु है गोमती चक्र। यह बहुत ही शक्तिशाली मानी गई वस्तु है। इसे घर में रखने से वास्तु दोष दूर होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और सौभाग्य की वृद्धि होती है। गोमती चक्र को पूजा कर तिजोरी या मंदिर में रखें। पांचवी वस्तु है कौड़िया। कौड़िया महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। इन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। इससे घर में सदा बरकत बनी रहती है। पुरानी कौड़ियां हर साल प्रयोग की जा सकती हैं। छठी वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र को लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार बृहस्पति जी की युक्ति से जब श्री यंत्र की पूजा की गई तो लक्ष्मी जी को धरती पर आना पड़ा। इसलिए धनतेरस पर श्री यंत्र लाकर विधिपूर्वक स्थापना करें। सातवीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इसे भगवान शिव के मंत्रों के जप में प्रयोग करना अत्यंत शुभ माना गया है। आठवीं वस्तु है मिट्टी के दीपक। दीपावली तो दीपों का ही पर्व है। धनतेरस पर दीपक खरीदकर 13 दीप घर के अंदर और 13 दीप घर के बाहर जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। नौवीं वस्तु है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। धनतेरस पर मिट्टी या धातु की मूर्ति लानी चाहिए। ध्यान रहे कि दोनों मूर्तियां बैठी मुद्रा में हो, खड़ी मुद्रा में नहीं। खंडित मूर्तियों का प्रयोग न करें। 10वीं वस्तु है कुबेर यंत्र। कुबेर धन के देवता हैं। उनके यंत्र की स्थापना उत्तर दिशा में करनी चाहिए। इससे तिजोरी हमेशा भरी रहती है और व्यापार में लाभ होता है। 11वीं वस्तु है चांदी का सिक्का या धातु का बर्तन। यदि समर्थ हो तो सोना चांदी खरीदे, अन्यथा पीतल या मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हैं। ध्यान रहे, लोहे के बर्तन आज भूलकर भी न खरीदे, वरना शनि दोष बढ़ जाता है। 12वीं वस्तु है नए बर्तन। धनतेरस पर नए बर्तन घर लाना शुभ होता है,
खासकर पीतल के। यदि समर्थ न हो तो पूजा से जुड़ी छोटी सी वस्तु भी अवश्य लाएं। 13वीं और अंतिम वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तकें, जैसे कलावा, अक्षत, सुपारी, आरतियां या व्रत कथा की किताब। यह सब खरीदकर लाने से घर का वातावरण पवित्र होता है और पुण्य की वृद्धि होती है। मित्रों, यदि आप इन 13 वस्तुओं में से अपनी समर्थ अनुसार कुछ भी खरीदते हैं तो मान्यता है कि आपके घर में पूरे वर्ष लक्ष्मी का वास रहता है, धन में वृद्धि होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि आती है। तो इस धनतेरस आप भी अपनी समर्थ के अनुसार शुभ वस्तुएं घर लाएं और मां लक्ष्मी कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम बताएंगे दिवाली पूजन विधि, गोवर्धन पूजा और भाई दूज का शुभ मुहूर्त। जय मां लक्ष्मी, जय कुबेर देव।